नमस्कार। आज हम दोबारा से फिर से आ गए हैं। आज हमारा टॉपिक है सेट ऑपरेशन। तो सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र श्रम मित्र राहुल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था सेट और सेट के टाइप। आज हम बताएंगे सेट और सेट के ऑपरेशन। सेट के ऑपरेशन: ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी या डिफरेंस ऑफ ए सेट और ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के बारे में बताता है कि ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट होंगे। वो एक्स प्रकार के एलिमेंट होंगे। एक्स किससे बिलोंग करेगा? या तो वो ए से बिलोंग करेगा या फिर वो बी। दोनों में से वो दोनों से भी बिलोंग कर सकता है और कम से कम एक से बिलोंग होना उसका अनिवार्य है। फर्दर एग्जांपल है जैसे 1 2 3 एक सेट है, यूनियन 3 4 5 एक सेट है। तो हम इनका यूनियन करेंगे तो देखेंगे कि 1 पहले से बिलोंग करता है, 2 दूसरे से बिलोंग करता है, पहले से ही बिलोंग करता है, 3 दोनों से ही बिलोंग करता है और 4 दूसरे से बिलोंग करता है और 5 दूसरे सेट से बिलोंग करता है। इस तरह से पहले सेट की यूनियन दूसरे सेट से हो जाती है और आंसर हमें क्या मिलता है? हमें एक ऐसा सेट मिलता है जिसके सभी एलिमेंट या तो वो पहले सेट से बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं या फिर वो दोनों से बिलोंग करते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में है ए बी यूनियन 3 4। तो ए किससे बिलोंग करता है? पहले सेट से। बी किससे बिलोंग करता है? दूसरे से। 3 किससे बिलोंग करता है? दूसरे से। और 4 किससे बिलोंग करता है? दूसरे सेट से। तो ए बी वाला सेट की यूनियन यदि 3 4 से की जाए तो आंसर में जो नया सेट कंस्ट्रक्ट होगा वो क्या होगा? ए बी 3 और 4। यदि हम किसी सेट की यूनियन 5 सेट से करेंगे तो दोबारा से वही सेट आ जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 में है। प्रॉपर्टी है कुछ यूनियन ऑपरेशन की। यदि ए को 5 या एम्प्टी सेट से यूनियन किया जाता है तो वो आइडेंटिटी लॉ बनाता है, यानी दोबारा से वही सेट। और डोमिनेशन का मतलब है कि वो सेट अपनी सारी चीज़ें छोड़ के दूसरे सेट में ज्यों का त्यों समा जाता है। तो ए यूनियन यदि यूनिवर्सल सेट से की जाएगी तो आंसर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। डोमिनेट कर दिया उसने, उस पर कब्जा कर लिया। ए यूनियन ए यानी किसी सेट को उसी सेट से यदि यूनियन किया जाएगा तो आंसर में ए ही आएगा, वही सेट दोबारा आ जाए। कॉम्यूटेटिव लॉ को यूनियन बहुत अच्छे से काम में लाती है। यदि हम किसी सेट को पहले लिख दें और दूसरे को बाद में लिख दें तो इस पर यूनियन की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए से सेम टाइप का सेट कंस्ट्रक्ट होगा। एसोसिएट लॉ: जब हम कभी 3 सेट लेते हैं और उनका यूनियन करते हैं तो हम इनमें से कोई भी 2 पहले यूनियन कर सकते हैं और तीसरे में उसका यूनियन जोड़ सकते हैं या यूनियन कर सकते हैं। इसलिए इसको ब्रैकेट फ्री भी कहा गया है। पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट है बी यूनियन सी और दूसरे में है ए यूनियन बी। सेट ऑपरेशन यूनियन: जब हम इसका आंसर देखेंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये पर्पल कलर का जितना भी एरिया है सेट्स का वो हमारा यूनियन कहलाएगा। एक्सरसाइज: यदि n कोई भी एलिमेंट किसी सेट का जो एक नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी है। दूसरा सेट है n है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n की वैल्यू 10 है। तो हमें पता लग गया कि 5 से ज़्यादा भी है और 10 से कम भी है और यूनियन में क्या आ जाएगा? इसका मतलब कहता है कि वो सारे नेचुरल नंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। तीसरे पे जाते हैं तो देखते हैं कि x बिलोंग टू z। x एक इंटीजर है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है और उसका जिस सेट के साथ यूनियन है वो क्या है? x बिलोंग टू z और x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है। तो इसके अंदर भी x की वैल्यू, x एक ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 और 0 से बड़ी भी है, 0 और 0 से छोटी भी। तो इसके अंदर सारा z इंक्लूड हो जाएगा जो भी नया सेट कंस्ट्रक्ट होगा। अब है z यूनियन n। इंटीजर और नेचुरल नंबर का जब यूनियन करते हैं तो बचता क्या है? z। तो ये डोमिनेटिंग
लॉ यूज होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जेड। एन बिलोंग टू जेड, एन इज इवन यूनियन एन बिलोंग टू जेड, एन इज ओड। जब हम इवन और ओड दोनों ही संख्याओं को जोड़ देंगे तो सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? जेड। जो नया सेट कंस्ट्रक्ट हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा? जेड। सेट ऑपरेशन इंटरसेक्शन। सेट ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन। फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट मिलेंगे? एक्स टाइप के। और एक्स किससे बिलोंग करेगा? उसका कंपलसरी है कि एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बिलोंग करना चाहिए बी में। यानी ये कंपलसरी है इंटरसेक्शन के लिए कि वो दोनों में ही होना चाहिए। जैसे पहले एग्जाम्पल में है 1 2 3 यूनियन इंटरसेक्शन 3 4 5। तो हम ध्यान से देखते हैं कि 1 दूसरे सेट में नहीं है, 2 दूसरे सेट में नहीं, 3 दोनों सेट में है। तो इनके इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट क्या आ गया? 3। तो इनका इंटरसेक्शन क्या बन गया? 3। ए बी इंटरसेक्शन 3 4, कोई चीज कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आ गया? 5। 1 2 इंटरसेक्शन 5। यदि हम किसी सेट को 5 से इंटरसेक्ट करवाते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5। तो ए इंटरसेक्शन यू इजकल टू ए। तो आइडेंटिटी लॉ इंटरसेक्शन में ये आती है। ए इंटरसेक्शन 5 डोमिनेशन थ्योरी बन गई। हमने बताया था जब किसी ऑपरेशन के बाद एक सेट अपनी पूरी ताकत खो के दूसरे में समाहित होकर आंसर आ जाता है तो उसे डोमिनेशन लॉ कहते हैं। तो इसमें ये ए अपने आप को खो चुका है और यहाँ पर आंसर 5 में आ गया। तो आइडेम्पोटेंट लॉ होती है जब हम एक ही चीज पर ऑपरेशन लगाते हैं और आंसर में भी दोबारा वही चीज आ जाती है तो इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? ए। कॉम्यूटेटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, ये सदा सेम सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, जब हम 3 सेट लेते हैं ए बी और सी तो भी यही थ्योरी अपनाई जा सकती है कि हम इनमें से किसी दो का इंटरसेक्शन पहले कर दें, किन्हीं दो का भी, और उसमें तीसरे का इंटरसेक्शन कर दें तो जो भी नया सेट बनेगा वो सेम आएगा, चाहे हम कितनी बार भी इसको करके देख लें। ए इंटरसेक्शन बी, जो ये ब्लू कलर का एरिया है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, यानी दोनों का जो कॉमन एरिया है। एक्सरसाइज में एन पहला जो सेट है और ये दूसरा सेट है। पहले सेट में जो एन बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। दूसरे सेट में एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एन की वैल्यू 10 से छोटी है। तो इन दोनों में ना तो 5 है ना 10 है, एक में 10 से छोटी है और एक में 5 से ज़्यादा है। तो कॉमन पॉइंट कौन सा आया? दोनों में 6 आया, 7 आया, 8 और 9। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं आया। ठीक है। तो तीसरे में देखो x बिलोंग टू z, x z से बिलोंग करता है यानी इंटीजर, x की वैल्यू एक इंटीजर है और पहले सेट में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दूसरे सेट में x की वैल्यू लेस देन 0 है, दोनों ही x की वैल्यू इंटीजर। एक में z की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, एक में 0 या 0 से छोटी है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट है वो क्या है हमारा? 0। n बिलोंग एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन एन, जेड इंटरसेक्शन एन किसके बराबर आएगा हमारा? एन के। ये डोमिनेटन थ्योरी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एन, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इज इवन। यदि एन बिलोंग टू जेड, एक एन एक इंटीजर है और एन क्या है? एक इवन, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? -2 0 2 -4 etc। और इसका इंटरसेक्शन किससे किया गया है? एन बिलोंग टू जेड और एन इज ओड, इसकी आएगी -3 -1 1 3, इस तरह से। जब दोनों में ही एक में इवन है और एक में ओड है तो कॉमन पॉइंट कौन सा हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्शन ऑफ ओड एंड इवन इज 5। डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। यदि दोनों सेटों का जो इंटरसेक्शन है यदि वो फाई या एम्प्टी आ जाए तो हम उसे डिसजॉइंट कहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है
1 2 3 एंड 3 4 5, इसमें 3 कॉमन है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या है, 1 एलिमेंट, तो इसका मतलब ये क्या आएंगे, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ए बी एंड 3 4, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या आएंगे, डिसजॉइंट। 1 2 एंड 5 आर डिसजॉइंट। तो सबसे मेन है वो है ये क्वेश्चन, 5 एंड 5 को यदि हम इंटरसेक्ट कर दें, 5 एंड 5 को यदि हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। जब कोई दो सेट हमारे पास आ जाए और उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का है ए और बी कोई दो सेट हैं, यदि आपस में न काटें तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। सेट डिफरेंस, ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट मिलेंगे एक्स तरह के जो ए से तो बिलोंग करेंगे पर बी से बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में है कि 1 2 3 एक सेट है और -3 4 5 एक सेट है। यदि पहले में से दूसरे को घटा दिया जाए, यदि पहले में से इसको घटा दिया जाए तो क्या होगा कि 3 इनमें कॉमन है, 3 को छोड़कर 1 और 2, पहले के वो सभी एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं है, तो 1 और 2। ए माइनस बी -3 और 4, यदि हम यहाँ देखेंगे कि पहले में ए बी है और दूसरे में 3 4 है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम पहले सेट के वो सभी एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं होते उनको लिख देंगे। तो ए बी हमने लिख दिया। 1 -2 1 2 -5, तो 1 2। द डिफरेंस ऑफ एनी सेट एज विद द एम्प्टी सेट विद इज द सेट। सेट ऑपरेशन डिफरेंस है, ए माइनस बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या वो भाग ए का वो भाग जो बी के साथ कॉमन ना हो। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या कहलाता है, एक्स ए का कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जो ए से तो बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और वो सारे किससे करेंगे, सिर्फ यू से। फर्दर एग्जांपल है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट है हमारा इंटीजर, और कंप्लीमेंट किसका निकालना है, 1 2 3 जिस सेट में रखे हो, तो 1 2 3 को छोड़कर सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी कोई इंटीजर तो है नहीं, वो तो अल्फ़ाबेट है, तो जेड पूरा जेड ही क्या आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, जब किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो दोबारा से वही सेट आ जाए। यदि किसी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किया जाता है तो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। और यदि किसी सेट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही है कि ए से वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। यदि दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, एक में तो ए के एलिमेंट रखे हैं और एक में ए के एलिमेंट नहीं रखे हैं, तो उसका आंसर वास्तव में क्या आएगा, 5। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी। आंसर में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी। तो इस डेफिनेशन में जो ब्लू कलर का एरिया है वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी को छोड़कर सारा एरिया हमें ले लेना है। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें यदि किसी तरह की कोई कमी है तो आप हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब और चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डी मॉर्गन लॉ ऑन सेट, सेट पर डी मॉर्गन लॉ, गणित विषय के यह वीडियो 9 से लेकर 12th तक के बच्चों के काम की है, तो कृपया अभिभावक भी इसे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे बताएं। धन्यवाद।